क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र पाल, मैं कानपुर का ही रहने वाला हूँ। एक अरविंद केजरीवाल ने एक अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप की लागू करी है दलित बच्चों के लिए, क्या कैसे देखते हैं? वो सिर्फ भाई साहब इनके जो है ना, अब इलेक्शन की वजह से ये बहुत कुछ पब्लिक को लॉलीपॉप देंगे। पंजाब में भी इन्होंने बोला था जी 1,000 रुपये हर महिला के खाते में आएगा। आज 2.5 साल हो गए इनकी सरकार को, 1 रुपया भी किसी के खाते में नहीं आया। और इनके जो प्रवक्ता टीवी पर चैनलों पे बैठते हैं, तो वो ये बोलते हैं जी अभी हमारी सरकार को 5-2.5 साल और बाकी हैं। तो मतलब कहने का है कि जब वो 5 साल पूरे होने को आएंगे तो एक किस्त ये उनके खाते में डाल देंगे, जिसका मतलब है कि बाकी के जो 4 साल 11 महीने जो भी सरकार का एक पीरियड होता है वो मिट्टी में गया, सिर्फ झूठे वायदे। और इन झूठे वायदे पे अब दिल्ली की जनता नहीं आने वाली, दिल्ली की जनता परिवर्तन चाहती है, और वो परिवर्तन 100 क्या 1,000% होगा। एक सवाल और, अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है अमित शाह को घेरने में लगी क्योंकि उन्होंने संसद में एक बयान दिया था अंबेडकर को लेकर। ऐसा है ना, केजरीवाल जी उनकी हर बात को घेरने में लगे, क्योंकि वो हमेशा ही केंद्र सरकार के अगेंस्ट चलते आए हैं। व्यक्तिगत तौर पर आप कैसे देखते हैं जो अमित शाह का बयान था अंबेडकर को लेकर? देखो, कोई उन्होंने ऐसा शब्द नहीं बोला कि जो किसी को वो हो, ये तो एक मुद्दा बना लिया। ये जो इंडी गठबंधन बना है, उसका काम है सिर्फ कि संसद में काम ना हो, संसद डिस्टर्ब रहे। इसमें नुकसान, एक आदमी लाइन में लग के वोट देता है, और जब संसद के एमपी लोग जब उस इलाके के किसी बात को संसद में उठाना चाहते हैं, उनको टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि वो सारा मामला जो है ना वो बहस में और बेकार की बातों में निकल जाता है। और संसद का कितना नुकसान होता है, संसद की कितनी बर्बादी होती है, ये अब हर आदमी समझ गया। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाई मुकेश जाटव है। मुकेश जी, आपने सुना होगा एक अमित शाह का बयान वो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि अंबेडकर अंबेडकर करते रहते, अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। कैसे देखते हैं इसको? भाई अमित शाह ने बहुत गलत बयान दिए हैं, उसे तो बोलने चाहिए था। बाबा साहब जिनको दुनिया पूछती है, उनने ऐसे शब्दों का यूज करा है संसद के अंदर, उसे बोलना नहीं चाहिए था। बाबा साहब ने हम दलितों के लिए कितना कुछ करा है, हम पे इतना अत्याचार होता था, उन्होंने हमारे लिए कितना उठाई है। आज वो दुनिया में नहीं है, मगर उनका एहसान आज भी हमारे पर पूरा है, सब दलितों पे है आज भी। भाई हम अमित शाह को सब माफी मांगनी चाहिए संसद में आके वापस, दलित समाज से भी और बाबा साहब से भी। बस भाई मैं ये कहना चाहता हूँ। पर अमित शाह जो है गृह मंत्री, तो गृह मंत्री के मन में डॉक्टर भीमराव के लिए इतनी नफरत क्यों है, क्या लगता है? भाई ये लोग दलित विरोधी हैं, ये लोग चाहते नहीं है वो दलित। इतनी बड़ी बात बोल रहा है, अगर काम करते तो शायद तुम्हारा उद्धार हो जाता। बात है, ऐसे हो जाएगा, अधिकार किसने दिया है? बाबा साहब ने दिया है। आप उनके बारे में क्या क्या बोल रहे हो? बीजेपी गवर्नमेंट ताने कर रही है, उनकी गलत बात है भाई। अमित शाह बड़ा हरामी साला, बस गुस्से की बात है, अब गाली बक सकता नहीं हूँ भाई, मैं गाली बकता उसको। अच्छा, एक अरविंद केजरीवाल ने अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना की जो है शुरुआत करी है, जिसमें जो दलित स्टूडेंट्स हैं उनको विदेश में जाकर पढ़ने का मौका दिया जाए। भाई इस बारे में मुझे तो जोर जानकारी नहीं है दोस्त, इस बारे में जानकारी नहीं है मुझे। मैं आपको बता रहा हूँ, इस योजना में जो है दलित स्टूडेंट्स पर खास फोकस रखा जाएगा और उनको पढ़ने के लिए जो पैसा है वो सारा केजरीवाल सरकार देगी। तो कैसे देखते हैं इस कितना फायदा होगा? अगर भाई आज कोई स्कीम है तो बड़ी अच्छी बात है, हम भाई केजरीवाल को धन्यवाद करना चाहेंगे कि अगर वो इतना अच्छा सोच रहे हैं दलितों के बारे में। भाई अगर स्कीम है तो, बाकी स्कीम के बारे में मुझे जानकारी है नहीं दोस्त। क्या लगता है ये जो स्कीम जो है, किसी और सरकार ने कभी दलित स्टूडेंट्स के लिए, दलित बच्चों के लिए इतना सोचा है? मैंने सुना तो है नहीं अभी तक भी, मैं तो आपको सुन रहा हूँ कि कोई स्कीम ऐसी आई भी है। अगर आई है तो बड़ी अच्छी बात है भाई। तो क्या नाम है? मेरा नाम दुष्यंत है। नितिन भाई, कैसे देखते हैं, सबसे पहले तो अमित शाह के बयान पर मैं जानना चाहूंगा आपकी राय। मैं इसमें बताना चाहता हूँ, जो संसद में अमित शाह जी ने जो बयान दिया है वो बहुत ही गलत है, क्योंकि जो भाजपा है वो दलित विरोधी पार्टी है। जिस तरह आपने देखा बीच में मेयर चुनाव में भी इन्होंने देर पे देर करके दलित मेयर को बनने नहीं दिया था। अब जाके वो चुनाव हुआ है, हमारे 6 महीने ऑलरेडी खराब हो गए हैं उसमें। ये सारा जो सिस्टम करते हुए आ रहे हैं, अमित शाह की के आदेश अनुसार ही कर रहे हैं। हम इनका विरोध करते हैं पूरा, और पूरा दलित समाज सड़कों पे उतरेगा अगर इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो, और इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। एक सवाल, ये जो केजरीवाल जी ने अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत करी है जिसमें दलित स्टूडेंट्स को काफी फायदा होगा, इसे कैसे देखते ये बहुत बढ़िया स्कीम है, कल मैं पढ़ रहा था इस स्कीम को। इस स्कीम के अंदर जो स्कॉलरशिप दी जाएगी दलित बच्चों को, जो बेचारे दलित हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं उनको पढ़ाई का मौका मिलेगा, जिससे बच्चे IIT IPS IAS हमारे दलित समाज के बनेंगे, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। क्या लगता है किसी और सरकार ने कभी ऐसा सोचा दलित बच्चों को? मैं जब तक से मेरा भी जन्म हुआ है, मैंने ऐसे कोई सरकार में नहीं देखा जो दलितों के लिए इतना कर रही है। और भी स्कीमें भी मैं आपको बताना जा रहा हूँ।
कुछ ही दिनों के अंदर दलितों के लिए और भी स्कीम लाई जाएगी। पर भाई मैं भी एक बार बोलना चाहूँ दोस्त, चुनाव के पास के बारे में इससे पहले हम चुन के भाई अगर बात की है तो अब चुनाव है, हारो जीतो तो बात की बात है होता। एक महीने बाद चुनाव है, शायद होता चुनाव का ये वो ना हो, कुछ लॉलीपॉप ना हो ये भी। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये सरकार बनने पर ही लागू किया जाए। भाई वही कह रहा हूँ, जब तुम अभी तुम जीते, जब जीते थे, जब तुम्हें करा नहीं, अब क्यों स्कीम ऐसे ला रहे हो यार? जीतने के बाद स्कीम लाओ तो अच्छा लगेगा। मैं ये मतलब थोड़ी स्कीम सही लग रही मुझे। ये तो वो हो गया, मतलब आप भी और लॉलीपॉप दे रहे हो बिना बात की ना। अगर स्कीम लानी थी, आप 2 साल से 3 साल सोए पड़े थे, अब जागे हो, कब जागे हो? जब चुनाव आने वाले हैं। तो चीज़ गलत है भाई, मेरे साथ तो गलत है। खाली घोषणा हो रही है 2100 रुपये मिलेंगे महिला को, ये मिलेगा वो मिलेगा। तो डीटीसी वाले हैं, उनको सैलरी मिल नहीं पा रही, तो 2100 रुपये रोज महिला को कैसे मिलेंगे? इतना 1000 करोड़ का बटन कैसे झेलेगी दिल्ली गवर्नमेंट? मैं समझ नहीं पा रहा भाई। बीजेपी भी यही कह रही है कि ये सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया है। तो क्या लगता है अगर सरकार बनती है और ये स्कीम वाकई में लागू हो जाती है तो फायदा होगा? यहाँ पे केजरीवाल जी बोलते हैं हम पे फंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये जितनी बड़ी बड़ी घोषणा हो रही है, इनके पैसे आएंगे कहाँ से? या तो उसके बारे में ना विस्तार से बताया जाए। कह रहे हैं मैं जादूगर हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। अरे जादू वादू कुछ नहीं है, वह झूठा नंबर का जादू वादू का नहीं है भाई वो। दोस्त बात सच है, बस ये दोस्त मेरी चीज गलत है। स्कीम पहले होनी जानी चाहिए थी। आपने सुना होगा केजरीवाल जी ने एक अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप योजना लागू करी है दलित स्टूडेंट्स के लिए। लगता है इससे कितना फायदा होगा? जी देखिए, है तो कुछ रकम लेकिन फायदा तो है इसमें। हर महिलाओं के लिए फायदा है इसमें, बच्चों के लिए भी फायदे है, ऐसे नहीं है। गरीब हम लोग हैं तो वो 2100 रुपये आएंगे तो कितने हेल्प होगी हमारे लोगों को। जो गरीब बच्चे हैं उनको विदेशों में जाने का भी मौका अब अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं अपनी इस स्कॉलरशिप के तहत। तो क्या लगता है कितनी मदद गरीब बच्चों के लिए होगी? बहुत होगी। जो सपना माँ बाप ने सोचे वो तो बिल्कुल होना ही चाहिए। अभिषेक जी की वजह से हो रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी की वजह से हो रहे हैं, तो होने ही चाहिए। लगता है किसी और सरकार ने कभी ऐसा काम किया है आप लोगों के बच्चों के लिए? जी नहीं, और कोई सरकार ऐसा नहीं दिखे मुझे को। अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे काम किए। सवाल बोलना चाहूँगा, देश के गृह मंत्री अमित शाह, आपने आप सुना होगा नाम, उन्होंने संसद भवन में एक बयान दिया था कि जो अंबेडकर अंबेडकर कहते रहते हैं, अगर भगवान का नाम ले लेते तो स्वर्ग मिल जाता। तो अमित शाह के इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, मौत या तो अपने अल्लाह के हाथ में है, इंसान के हाथ में है नहीं, लेकिन इनके वजह से थोड़ा सा नहीं इंसान आगे ही जा रहे हैं, समझिए। मैम क्या नाम है आपका? प्रेम। मैम क्या कहना चाहेंगे? हम केजरीवाल ने एक अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप योजना जो है दलित बच्चों के लिए लागू करी। बहुत ही बढ़िया है, अच्छी बात है। बच्चे आगे पढ़ पाएंगे, जा पाएंगे। जो आरक्षण तो इन्होंने पहले ही बंद कर दिया था, लेकिन इस स्कीम के तहत बच्चे जो है आगे पढ़ पाएंगे। क्या लगता है जिन बच्चों को विदेश में जाके उच्च शिक्षा लेने का मौका मिलेगा तो इससे फायदा कितना होगा? क्योंकि पहले जो है दलित बच्चों को इतना मौका नहीं दिया गया। फायदा ही होएगा बच्चों को। देखो, जो बेचारे सोच भी नहीं सकते बाहर जाने की, और उनको बाहर जाने का मौका मिलेगा तो उनको तो फायदा ही होएगा ना। घर वालों को, समाज को, देश को, सबको फायदा ही है। क्या लगता है किसी और सरकार ने बच्चों के लिए इतना सोचा है, शिक्षा पे काम किया है? जी अभी तक तो किसी ने नहीं सोचा। इतने साल हो गए हमें भी, अभी तक तो किसी ने नहीं सोचा बच्चों के लिए। आपने गृह मंत्री का बयान भी सुना होगा अम्बेडकर को लेकर। वो सिर्फ है ना, चिढ़ाने वाली बात है और कुछ नहीं है। वो चिढ़ाने वाली बात है और कुछ नहीं है। सर क्या, अच्छा सर, आपने इतनी चीजें बताई तो अभी दिल्ली में चुनाव है, क्या लग रहा है किसकी तरफ आपका रुझान है? भाई करोल बाग से तो हमारे विधायक है विशेष जी, ये बहुत काम कराते हैं। पूरे करोल बाग के अंदर कोई बोझ नहीं विशेष जी के बारे में। पूरे जब भी विशेष जी का कार्यकाल रहा, 5 साल पहले भी और उससे 5 साल पहले भी, यहाँ बहुत समस्या थी, पानी की समस्या बहुत थी, और भी समस्या थी यहाँ पे ना बहुत ज्यादा। पर भाई मैं वोटर बिल्कुल नहीं हूँ झाड़ू पार्टी का, मैं झूठ नहीं बोल रहा। झाड़ू पार्टी में दुश्मन पार्टी से ना मुझे बुरा लगता है केजरीवाल साड़ा, मैं बहुत बुरा लगता है केजरीवाल, जो सच्चाई है। मगर ना मेरी मजबूरी क्या, हमारा विधायक अच्छा है, जिसके पार्टी को वोट तो मेरा आम आदमी पार्टी का, क्योंकि भाई हमारे जो खड़े हुए विधायक साहब विशेष जी वो बहुत काम कराते हैं, इसलिए मैं मेरा वोट झाड़ू को ही है। पर केजरीवाल वोट नहीं है मेरा भाई, वोट मैं झाड़ू का, पर विशेष को खाली भाई। ये अंकल आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं जो बोलना चाहूँगा वो आप सुनना नहीं चाहोगे ना। मैं आपको एक घटना दिखा दूं। अब एक बाप जो है, उसके सामने बच्चा रो रहा, पापा पापा चींटी ने मेरे को खाया।
बाप देखता है कि चींटी तो नजर नहीं आ रही, क्योंकि फिर वो चप्पल उठाता है, डंडा उठाता है, चींटी को मारने लग जाता है। कहते बेटा मैंने अब चींटी मार दी। तो एहसास ही नहीं है हमारी राजनीति को। दिल्ली शहर के अंदर केजरीवाल का मैं विरोधी नहीं हूँ, केजरीवाल की शराब नीति का जिन लोगों ने समर्थन दे रखा था, इन विधायकों ने, जिस जिस घर में औरतें विधवा हुई हैं, बच्चे अनाथ हुए, माँ बाप बेसहारा हुए, उनका कोई वाली वारिस नहीं है। हमारे सराय रोलना में छोटी सी गली में पिछले 3 दिन के अंदर 5 बच्चे पूरे हो चुके। मेरा सगा भाई शराब की वजह से, मेरा सगा भतीजा शराब की वजह से, मोहल्ले में ऐसी मौत नाच रही है कि कह सकते हैं इस बार जो चुनाव है उसके लिए आपके लिए मुद्दा सबसे बड़ा यही रहेगा शराब। मेरे लिए तो शराब सबसे वो है। क्या लगता है कौन सुधार ला सकता है इन चीजों में? सुधार नहीं ला सकता, महात्मा बुद्ध पता नहीं कब आएगा। फिलहाल तो जो है ये जो आपने वो शिवजी भगवान की गले में वो देखा है सांप 98 नंबर का, बाल अवस्था में खेला होगा, वो ऊपर का सांप जो है ना लेके नीचे ले आता है। तो अभी क्या स्थिति नजर आ रही है आपको दिल्ली के चुनाव? दिल्ली में चाहे राम आए चाहे शाम आए, बॉर्डर को तो हमेशा बर्बाद ही होना था, बॉर्डर हमेशा ही बर्बाद है।